चलिए बच्चों, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखने के पश्चात अगला टॉपिक उत्तल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण से हम लोगों ने सीख लिया 6 पोजीशन। अब उत्तल दर्पण के द्वारा इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना कैसे। एक उत्तल दर्पण ले लीजिए। उत्तल दर्पण हमेशा आप ऐसे बनाओगे, यह उत्तल दर्पण ऐसे, पालिश इसका अवतल पृष्ठ पर होता है, उत्तल पृष्ठ उभरा हुआ होता है। यह मुख्य अक्ष हो गई, मुख्य अक्ष बन गई। पोल, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, मिरर एम डैश। ये पोल, मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र। सीधा कर लीजिए थोड़ा सा, वक्रता केंद्र सी। यह उत्तल दर्पण का चित्र बना। आप दर्पण के सामने प्रतिबिंब रखोगे, चूंकि फोकस इसका आभासी होता है तो इसमें 6 स्थितियां नहीं पढ़ी जाती है। केवल यही कहा जाता है कि जो वस्तु है दर्पण के पास में है कि दर्पण से दूर है। 2 ही स्थितियों के बारे में समझेंगे हम लोग और कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर रख दिया, दर्पण के पास में रख दिया है, यह वस्तु हो गई, ओ डैश नाम दे दिया मैंने। और इसी वस्तु को थोड़ा सा दूर करके बना करके देखें, यह है उसी वस्तु को, उसी साइज की वस्तु लिया है हमने, वही वस्तु को पास में न रख करके दूर रख दिया, ओ डैश। कैसे बनाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें अगर इस पर गिराओगे तो मुख्य फोकस से होकर के सीधे में जाती हुई मालूम पड़ेंगी। और दूसरी किरण ले लीजिए वक्रता केंद्र की सीध में, ये तो वक्रता केंद्र की सीध में आने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाएंगी ऐसे। तो ये दोनों किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ रही, इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो इनके पीछे बढ़ाने पर जहां पर आकर के मिल गई, यही बिंदु इसका इमेज बन गया आई, इमेज आई डैश। और यहां इस केस में जब वस्तु को दूर रख रखे हो तब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आई, फोकस की सीध में गई, ये। और वक्रता केंद्र की सीध में वक्रता केंद्र की सीध में आने वाली प्रकाश किरणें लंबवत गिरने के कारण, पृष्ठ पर लंबवत आपतित होने के कारण अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाएंगी। तो ये दोनों किरणें जहां पर मिलेंगी वहां पर इसका इमेज बनेगा। यह इमेज आई डैश हो गया। तो दोनों चित्रों में आप देख रहे हैं, ये पहले जब वस्तु नजदीक है, जैसे जैसे नजदीक है थोड़ा साइज में बड़ा है, लेकिन कभी भी वस्तु से बड़ा नहीं होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा ही होता है। लेकिन अगर दर्पण के पास में रखी हुई वस्तु तो थोड़ा सा बड़ा है, और दर्पण से दूर अगर वस्तु को रखे हैं पहले के मुकाबले छोटा है। इसका मतलब क्या कि वस्तु अगर पास में दर्पण के है तो प्रतिबिंब आकार छोटा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा ही होता है। वस्तु को दूर करते जाइए, प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाता है और फोकस बिंदु की ओर खिसकता जाता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? प्रकृति कैसे बताएंगे आप? प्रकृति सबसे पहले तो आप बोलोगे आभासी है। आभासी है तो सीधा होगा और आकार इसका छोटा वस्तु से, और ऑलवेज वस्तु कहीं भी रखी हुई हो P तथा F के बीच में, P और F के बीच में। यहां एक चीज जानना बहुत जरूरी है, याद रखना है कि वस्तु को जैसे जैसे
अनंत से दर्पण की ओर खिसकाते हैं। अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा। जैसे जैसे दर्पण की ओर खिसकता जाएगा वस्तु, वैसे वैसे प्रतिबिंब फोकस से दर्पण की ओर खिसकता जाता है और आकार में थोड़ा बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे वस्तु अनंत से दर्पण की ओर खिसकाओगे, अनंत से दर्पण की ओर ले आओगे, इसका प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब फोकस से पोल की ओर खिसकता जाता है। फोकस से पोल की ओर खिसकेगा और आकार में थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है। आकार में थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वस्तु से बड़ा होता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा यह प्रतिबिंब बनाने की नियम है। समरी के रूप में एक बात और हम लोग पढ़ना चाहते हैं, समरी, सारांश पर जरा मैं बात करना चाह रहा हूं अवतल दर्पण को लेकर के। खाली ये अवतल दर्पण है मेरे पास। मुझको ये बातें तुरंत मेमोरी में होनी चाहिए। MM डैश, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, इसका पोल हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया, ये मुख्य फोकस F हो गया। लाइन के बाहर जो वस्तु रखोगे तो अनंत समझेंगे हम। अनंत पर बहुत बड़ी वस्तु रख दिया, नंबर 1, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, छोटा बनता है, पता होना चाहिए। अनंत और C के बीच में वस्तु को रख दिया ऐसे, नंबर 2 नंबर पर रख दिया, तो इसका प्रतिबिंब रोमन नंबर से लिखेंगे। 2 नंबर कहां बनेगा? C और F के बीच में रखेंगे तो F और C के बीच में बनेगा। छोटा ही होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। C पर रख देंगे आप वस्तु को। 3 नंबर पर अगर वस्तु को खिसका करके C पर ला दिया तब इसका इमेज C पर ही बनता है और सेम साइज का बनता है। इक्वल का चिन्ह मैंने बना दिया। C पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब C पर ही समान आकार का बनता है। वस्तु को और खिसका रहे हैं, यहां ला दिए, 4 नंबर पर ला दिए। कहां पर है? C और F के बीच में। प्रतिबिंब अब खिसक करके यहां हो जाएगा, अब आकार में बड़ा हो जाएगा। नंबर 5 वाली नहीं, रोमन नंबर पे देखिए, इमेज को हम लोग रोमन नंबर से लिख रहे हैं। 4 नंबर पर इसका इमेज बनेगा। 5 नंबर पर वस्तु को 5 नंबर पर कर दिया। कहां पर? किस पोजीशन पर? F पर रख दिया है। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये अनंत कोई चीज नहीं होती है, अनडिफाइंड चीज को ही अनंत बोलते हैं। मतलब कि प्रकाश किरणें समांतर होती चली जाती है, कहीं नहीं मिलती है, तो केवल उसको समझाया जाता है, बोला जाता है कि वे किरणें अनंत पर मिलेंगी। नेक्स्ट पोजीशन, अगर हम वस्तु को 6 नंबर पर रख दें, कहां पर? F और P के बीच में रख देंगे, तब इसका इमेज दर्पण के पीछे बड़ा बनता है, सीधा बनता है। ये 6 नंबर पर, रोमन नंबर 6 नंबर पर इसका प्रतिबिंब वस्तु इंग्लिश लेटर में 6 नंबर पर F और P के बीच में रखेंगे, दर्पण के पीछे बड़ा और सीधा बनता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, आभासी जो बनता है, बड़ा होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब को हम लोगों ने बनाना बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया कि वस्तु कहीं भी हो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। समांतर लेंगे, वक्रता केंद्र से लेंगे और परावर्तित करके देखेंगे कि कहां मिल रही, जहां मिल रही होंगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाए।